स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल स्किल 2.6। और ये हमारे इस चैनल का इस सीरीज का जिसमें हम हाउस वायरिंग का सर्किट बनाना सीख रहे हैं उसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है हाउस वायरिंग का, उसमें भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। देखिए, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो अगर ऐसे स्थिति में आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सीखने को मिलेगा सभी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरिटिकल कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में, और जितने इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। साथ में हम सिखाते हैं इलेक्ट्रिकल के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल है या फिर कैडकेम है या फिर आपका सॉलिड वर्क्स है, जहाँ पे आप सिमुलेशन कर सकते हैं पीएलसी और डीसीएस स्काडा जैसे सॉफ्टवेयर, और उनके जो एचएमआई स्क्रीन कैसे डिजाइन होते हैं उनके बारे में। किसी भी काम को करने के लिए जब हमको कंप्यूटर से ही काम करना है तो उस कंप्यूटर से रिलेटेड जितना बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है वो भी हम इसी चैनल के ऊपर सिखाते हैं। और जितने भी आपके जो अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो उसका कैसे रिकॉर्ड रखेंगे वो भी हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंदर कवर करते हैं। उसके साथ ही हम सिखाते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल से कोई भी बिजनेस बिल्ड करना है तो कैसे बिजनेस को रजिस्टर करना है, कैसे उसको ग्रो कराना है, कैसे उसको आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, कैसे अपने मटेरियल को ट्रैक करेंगे, कैसे जो भी रिपेयर या सर्विस का काम दे रहे हैं उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ऑन टाइम कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इन सब के बारे में आप इसी चैनल के ऊपर सीखते हैं। और साथ में ही सीखते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में कि इंडस्ट्रीज जो है कैसे अपने काम को ऑटोमेट करती हैं, उनके सर्किट कैसे बनते हैं, उनमें कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमने सीख रहे थे, जो 2 पार्ट में हमने टोटल 30 सर्किट्स को डिस्कस किया था, जिसमें आप समझ जाएंगे कि पिछले 2 पार्ट के अंदर हमने किस तरीके से सर्किट को हमने डिजाइन किया, क्या कंडीशन रखी, उसके हिसाब से कैसे कनेक्शन बनाए थे। तो अभी की जो कंडीशन ये है कि हमको ये कहा गया है कि 2 बल्ब को एक ही स्विच से पैरेलली कनेक्ट करना है और 2 बल्ब को कंट्रोल करना है 2 अलग अलग लोकेशन से पैरेलली। ठीक है, ये 2 कंडीशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 बल्ब हैं, ये एक बल्ब है, ठीक है, ये दूसरा बल्ब है। तो इनको हमको कंट्रोल करना है एक स्विच से, इन दोनों को हमको पैरेलल करना है 2 अलग लोकेशन से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे 2-वे स्विच और इन दोनों के लिए हम एक सिंगल सिंपल लेग स्विच यूज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 3 स्विच हो गए और ये तीनों को हमने सप्लाई दे दिया। इस तरीके से हम इनों को कंट्रोल करेंगे। ये तीनों स्विच से अलग अलग कंट्रोल होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 बल्ब को हमने एक स्विच से कंट्रोल किया, ये जो 2 बल्ब हैं इनको एक ही स्विच से कंट्रोल किया है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, इनमें सब में सेम वोल्टेज आ रहा है। ये 2 अलग अलग बल्ब हैं, इनको भी हमने पैरेलली कनेक्ट किया, सेपरेटली कनेक्ट किया है अलग अलग स्विच से। तो अब सभी बल्ब को हमको चाहिए न्यूट्रल सप्लाई, तो न्यूट्रल सप्लाई हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। अगली कंडीशन ये है हमारे पास कि 15 एम्पियर के जो पावर सॉकेट होते हैं उसको 15 एम्पियर के स्विच से और एक सर्किट ब्रेकर से हमको कंट्रोल करना है। यानी कि हमारे पास एक जो पावर सॉकेट है उसमें एक स्विच है और उसके साथ हमको कंट्रोल करना है एमसीबी से, यानी कि सर्किट ब्रेकर से। तो ये जो है फेज और न्यूट्रल सप्लाई एमसीबी को देंगे, फेज का सप्लाई स्विच को देंगे, जो भी हमारे सॉकेट का 15 एम्पियर का स्विच है उसको, और उसका आउटपुट दे देंगे हमारे सॉकेट में। और सॉकेट को भी चाहिए न्यूट्रल सप्लाई, तो ये एमसीबी का जो सेकेंडरी टर्मिनल होता है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। एक्चुअली ये जो 2 पोल एमसीबी है, 2 पोल एमसीबी होता है, इस 2 पोल के अंदर हमने 2 पोल यूज़ किए हैं, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कॉम्बो है, स्विच है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो दोनों पोल एक साथ ऑपरेट होते हैं। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट 1 6 पिन कॉम्बाइंड स्विच और सर्किट ब्रेकर से हमको कंट्रोल करना है। ये 6 पिन कॉम्बाइंड स्विच है और एक सर्किट ब्रेकर से हमको कनेक्ट कराना है।
देखिए ये जो यहाँ पे दिखाया गया वो यही है। हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एमसीबी को फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, जहाँ पे रेड कलर हमने फेज के लिए यूज़ किया है और न्यूट्रल, ये जो ब्लैक वायर होता है वो हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है। एसी सप्लाई के जितने भी कनेक्शन होते हैं उसमें आप सिंगल फेज यूज़ करो या 3 फेज यूज़ करो, और यहाँ पे 3 फेज, 1 न्यूट्रल और अर्थिंग का कौन से वायर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और डीसी सप्लाई में हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम कौन से कलर कोड यूज़ करते हैं वायर के लिए, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अगर वो भी आपको देखना है तो आपको इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम इसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके कनेक्शन हम इस तरीके से कर देंगे। ये जो पीछे हैं ये कनेक्शन हमने इस तरीके से किए हैं कि यहाँ पे जो है वो पीछे का यही जो है इसी का पीछे वाला शेप ऐसे दिखता है, इसमें ये टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे हमने तीनों के अंदर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये स्विच मोस्टली यूज कहाँ होगा, सवाल यही है ना कि ये स्विच यूज कहाँ होगा, जहाँ पे हमको एक केबल का कॉम्बो होता है और एक मशीन होती है, उस मशीन को हमको सबको पैरेलल सप्लाई देना है और एक एमसीबी से कंट्रोल करना है। और मशीन को क्या होता है कि जैसे पावर सर्किट बोर्ड है, ये हमारा पावर सर्किट बोर्ड है, ये अलग है और मशीन हमेशा अलग रहती है, मशीन अलग होती है। तो ये जो है इस मशीन का एक कनेक्टर है, ये इसका मेल है और इधर इसका एक फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल कनेक्टर होगा। अब ये फीमेल कनेक्टर जो है मशीन के साथ रहता है, ये मेल कनेक्टर होता है वो पावर सप्लाई के साथ रहता है। तो हम जब पावर सप्लाई और मशीन को कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हम इसको और ये जो सॉकेट होता है इसको दोनों को एक जगह कनेक्ट कर देते हैं। जैसे 2 वे पिन स्विच कनेक्ट करते हैं वैसे इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और हमारी मशीन को यूज़ कर लेते हैं। जब हमारा काम हो जाता है तो यहाँ से वापस ये जो है इसको हम हटा लेते हैं और पावर सप्लाई अलग चला रह जाता है और मशीन दूसरी जगह जाने के लिए चला जाता है। अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि कनेक्ट 6 पिन कॉम्बाइंड स्विच, एक इंडिकेटर लैंप विथ सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारे पास एमसीबी है, सर्किट ब्रेकर, ये हमारे पास एक सॉकेट है और ये हमारे पास इंडिकेटर है। अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि इंडिकेटर में हमारे पास सप्लाई आ गया कि नहीं आया। तो जैसे मान लो एमसीबी ऑन किया और सप्लाई इसको दे दिया, साथ में ही पैरेलली इसको इंडिकेटर को भी सप्लाई दे दिया और न्यूट्रल भी दे दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही इस कनेक्शन में क्या होगा कि जैसे ही आप ये फेज सप्लाई और ये न्यूट्रल सप्लाई एमसीबी में आ गया, यहाँ से जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको यहाँ ये जो इंडिकेटर है इसमें पता चल जाएगा कि आपकी सप्लाई एमसीबी जो है ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी अप्लायंस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मान लो कि ये एमसीबी ट्रिप हो गया या सप्लाई नहीं है, मान लो सप्लाई कहीं पीछे से ही आउट है, तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है ये सॉकेट खराब है या एमसीबी खराब है। तो ये इंडिकेटर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमको श्योरिटी चाहिए होता है कि किसी सर्किट के फेल होने का या किसी सर्किट में सप्लाई है कि नहीं है उसको पता करने के लिए, तब हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थिंग से। इसके बाद में अलग कॉम्बिनेशन है, ये देखिए जटिल कॉम्बिनेशन हमारे को दिया है कि ये है एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना, एक सीलिंग फैन को अलग एक स्विच से कंट्रोल करना, और एक कॉलिंग बेल को अलग एक स्विच से कंट्रोल करना, और एक टेम्पर प्लस सॉकेट 5 एम्पियर का जिसको एक अलग स्विच से कंट्रोल करना, और एक टेम्पलर सॉकेट 15 एम्पियर का उसको एक अलग स्विच से ऑपरेट करना है वाटर पंप के लिए, और एक 6 पिन का कंबाइंड स्विच भी यूज करना है विद सर्किट ब्रेकर ऑपरेट फ्रिज के लिए, ठीक है। तो इतने सारे कनेक्शन हमको एक ही घर में मान लो करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, एक बल्ब, एक ये बल्ब है, इसको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास एक बल्ब है, एक स्विच है। उसके बाद में बोला है कि हमारे को एक कॉलिंग बेल है, उस कॉलिंग बेल को एक स्विच से कनेक्ट, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को हमको एक स्विच से कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास सीलिंग फैन है, ये दूसरा स्विच हो गया। उसके बाद में बोल रहे हैं कि एक कॉलिंग बेल है, उसको एक स्विच से कंट्रोल करना है, ठीक है। ये कॉलिंग बेल और एक स्विच हो गया। उसके बाद में एक 5 एम्पियर का टेम्पलर सॉकेट है और उसको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो ये टेम्पलर स्विच विथ सॉकेट हो गया, ये सॉकेट और ये इसका स्विच हो गया। उसके बाद में हमको क्या बोला गया है कि एक टेम्पलर सॉकेट 15 एम्पियर का एक स्विच से ऑपरेट करना है वाटर पंप के लिए, ठीक है। तो ये हमारा वाटर पंप के लिए सॉकेट और स्विच हो गया, और ये 6 पिन का कंबाइंड स्विच, और इसको ऑपरेट करना है कैसे, सर्किट ब्रेकर से। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया। उससे हम बोल रहे हैं कि फ्रिज चलाएंगे, ठीक है, चला लो भाई।
अभी हमको इसका करना है कनेक्शन। ठीक है, ये हमको कितना मटेरियल चाहिए था उसके हिसाब से हमने पहले दिखाया इनको कि ये चाहिएगा हमको। अब हमको चाहिए वायरिंग। ठीक है, इतना मटेरियल हमको इसको कनेक्ट कराने के लिए चाहिए। मटेरियल आ गया, मटेरियल आने के बाद में चाहिए वायरिंग, वायरिंग के बाद में हम कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहले जितने भी स्विच हैं उन सब में हमने फेज सप्लाई दे दिया। ठीक है, फेज सप्लाई दे दिया तो जिस बल्ब को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में फैन को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में हमने ये सॉकेट को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने ये इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये हमने इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलिंग बेल को भी हम सप्लाई दे देते हैं। अभी सभी जो हमारे अप्लायंसेस है उसके अंदर हमने फेज सप्लाई दे दिया है, और सभी अप्लायंसेस को चलने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल भी हम सेपरेटली सबको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये जो कनेक्शन है वो सबके बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि कैसे हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या क्या मेटल चाहिए, कितने स्विच चाहिए, उसके बाद में हम सबका वायरिंग करना शुरू करते हैं। जब भी वायरिंग करते हैं तो हमेशा सप्लाई हम लेके जाते हैं स्विचेज में। ठीक है, फिर एक एक स्विच को हम एक एक चीज़ के लिए असाइन करते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमको अर्थिंग करना है वहाँ अर्थिंग कर देते हैं। अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट वन ट्यूबलाइट विथ वन स्विच। ठीक है, एक ट्यूबलाइट है हमारे पास, एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास ट्यूबलाइट है, ये हमारे पास इसके जो स्टार्टर होता है, और ये इसका स्टार्टर होता है, ये इसका स्टार्टर है और ये इसका ब्लास्ट है। ठीक है, ब्लास्ट कॉइल बोलते हैं, ये स्टार्टर कॉइल है। कैसे कनेक्शन करेंगे, एक स्विच से, तो स्विच को हम दे देंगे। ये पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए इसमें कैसे रहता है कि यहाँ पे एक होल्डर है, ये होल्डर इसमें जाता है, और ये होल्डर जो होता है इधर कनेक्ट होता है। आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं घुमा के। इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये जो स्टार्टर है ये पहले हम कनेक्ट करते हैं। स्टार्टर को एक टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर देंगे, और एक किसी टर्मिनल को इधर वाले से एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके पास भी 2 पॉइंट हैं, और इसके पास भी 2 पॉइंट बचे हैं। तो ये एक किसी में भी कर सकते हैं, चाहे उधर कनेक्ट करते चाहे इधर कनेक्ट करते। एक पॉइंट को हम ब्लास्ट के इन करेंगे, और अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट होते हैं। जो ब्लास्ट होता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं। उस 2 पॉइंट में से एक को हम फेज सप्लाई दे देंगे, और यहाँ जो बच गया उसमें हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसको हम फेज सप्लाई दे देंगे। अब फेज सप्लाई हम लाते हैं हमेशा स्विच से, तो पहले स्विच से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में इधर जो बचा उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन करते हैं जब हमको एक ही स्विच से कंट्रोल करना होता है। कनेक्ट वन ट्यूबलाइट विथ वन स्विच एंड वन बेड स्विच। एक हमारे पास ट्यूबलाइट है, उसको हमको एक बल्ब से कनेक्ट करना है, और एक बेड के पास में एक स्विच लगाना है जिससे हमको बंद करना हो। सो जाने के बाद में भी हम बंद कर सकते हैं, बेड के पास में स्विच लगा देंगे। चलो लगा देते हैं। ये हमारा ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के कनेक्शन हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताए थे कि कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद में हम इसका जो 2 लोकेशन से कंट्रोल करना है हमको, एक ट्यूबलाइट को हमको 2 लोकेशन से कंट्रोल करना है, एक यहाँ से और एक बेड के पास में वाले स्विच से। तो ऐसी स्थिति में हम 2 वे स्विच यूज़ करते हैं। 2 वे स्विच का कनेक्शन भी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कि कैसे होते हैं। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनलों के कनेक्शन इस तरीके से करते हैं, और यहाँ से जो बचा हुआ टर्मिनल है वो हमारी ट्यूबलाइट में चला जाएगा, और ये जो है ट्यूबलाइट के पास अब जो आउट होगा उसको हम जो है न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फेज सप्लाई है और ये जो न्यूट्रल सप्लाई है, अगर हमको एक ही ट्यूबलाइट है उसको 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। और इसके कनेक्शन जैसे कि पहले भी हमने बात बताया था, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, अब कनेक्ट वन बल्ब, एक बल्ब दैट विल कंट्रोल डिफरेंट ब्राइट वंस हाई एंड वंस लो बाय यूजिंग कैपेसिटर। एक ही बल्ब है, वो एक बार ब्राइट होता है, उसके बाद में लो जलता है, और कैपेसिटर का यूज करना है। एक बल्ब को हमको इससे चलाना है। तो ये हमारे पास एक बल्ब है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक कैपेसिटर यूज़ किया है और एक ट्यूबलाइट का स्टार्टर यूज़ किया है। स्टार्टिंग के लिए पहले बहुत हाई जलेगा, उसके बाद में हमारे पास कैपेसिटर के थ्रू जलेगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्टर होता है वो अंदर से इससे दिखता है। ये हमारे पास 230 वोल्टेज का फेज सप्लाई है। फेज सप्लाई में से फेज सप्लाई हम इस तरीके से सभी में कनेक्ट कर देंगे। ये स्टार्टर और कैपेसिटर को पैरेलली हम कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जब हम इसको चलाएंगे तो स्टार्टिंग में ये जो स्टार्टर है ये स्टार्टर ऑन हो जाता है। स्टार्टर ऑन होते ही ये जो है चला जाएगा फेज सप्लाई, ये ऑन हो जाएगा, और साथ में ही ये भी पावर सप्लाई पैरेलल
सीरीज में इसके स्टोर करेगा। तो अगली बार जब सप्लाई जाएगा तो इसके थ्रू जाएगा, तो इसमें थ्रू में बहुत कम करंट जाता है। तो हमारा पहले स्टार्टिंग में स्टार्टर से जलेगा पूरा बल्ब, लेकिन उसके बाद में जब स्टार्टर बंद हो जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बल्ब धीरे धीरे जलेगा। उसके बाद में हम इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। अब अगली कंडीशन ये है कि कनेक्ट टू बल्ब दैट विल डिफरेंट ब्राइट वंस हाई एंड वंस लो बाय यूजिंग कैपेसिटर। ठीक है, दो अलग अलग बल्ब हैं, दो अलग अलग बल्ब को जैसे हमने पहले यूज किया था वैसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। पहले हमने कैपेसिटर से कंट्रोल किया था, अब यहाँ पे हम जो है स्टार्टर और रेगुलेटर से यूज कर रहे हैं, बल्कि हमको बोला गया है कि कैपेसिटर यूज करना है, लेकिन पिछले वीडियो में हम जैसे बताए थे उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हमको धीरे चाहिए तो हम फैन रेगुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर इन बल्ब को धीरे जलाना है तो। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में इसको सीरीज में रखेंगे, तो जैसे स्टार्टर होगा तो स्टार्ट में पूरी सप्लाई चला जाएगा और बल्ब पूरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद में जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कनेक्ट करना है हमको 15 एम्पियर का सॉकेट 15 एम्पियर के स्विच के साथ, और उसको कंट्रोल करना दो सेपरेट सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, तो ये सेपरेट सर्किट ब्रेकर हैं। अभी हम फेज सप्लाई देंगे एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू स्विच में, स्विच का सप्लाई दे देंगे सॉकेट में। अब चाहिए न्यूट्रल फेज एमसीबी के थ्रू, यहाँ पे पहले एमसीबी में, एमसीबी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक स्विच है उसमें एक बल्ब लगाना है, उसको हमको कंट्रोल करना है। बोला गया है, ये हम को बोला है टेस्ट लैंप बनाने के लिए एक स्विच से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन कर दिए, और ये हमारे को टेस्ट नॉब है, टेस्टिंग नॉब है। यहाँ से हम मान लो किसी भी वायर का कंटिन्यूटी देखना है तो उसके दोनों टर्मिनल पे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, और नॉर्मली हम इसको बंद करके रखेंगे। ये जो स्विच है इसको बंद करके रखेंगे। जब हमको रेडी रहेगा कि हाँ भाई अब काम करना है, तो अब हम इसको जो नॉब हैं उनको दोनों को हाथों में ले लेंगे, दोनों अलग अलग हाथ में। उसके बाद में स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद में हम जिसको भी सीरीज टेस्ट करना है उसका टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करके रखेंगे। तो अगर ये कंटिन्यूटी ऑन होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। और इसके साथ ही हम ये एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो बल्ब लो जलेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है तो बल्ब जो है वो लो जलेगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर कम है तो बल्ब जो है वो हाई जलेगा। ठीक है, इस तरीके से सीरीज से हम पता लगाते हैं कि जो हमारी केबल है, वाइंडिंग है, वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसका रेजिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज बल्ब। और यहाँ पे जो है वो 100 वाट का बल्ब नहीं यूज़ करते हैं, 60 वाट का बल्ब हम यूज़ करते हैं सीरीज के लिए, क्योंकि 60 वाट के बल्ब का जो है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है 100 वाट से भी। ठीक है, अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि एक सीरीज हमको बनाना है और एक हमको स्विच के साथ एक बोर्ड लगाना है, पैरेलल बोर्ड। तो ये हमारे पास पैरेलल बोर्ड हो जाएगा, और साथ में ही हम सीरीज का भी काम में ले सकते हैं। तो इसके कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे स्विच में, उसके बाद में हम एक सॉकेट में सप्लाई देंगे और एक हमारी सप्लाई सीरीज को ले दे देंगे। सीरीज के लिए हमको चेक करने के लिए नॉब प्रॉप चाहिए, तो नॉब्स को हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, और ये एक न्यूट्रल सप्लाई हम सॉकेट को भी दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर हमको कहीं पे कोई एक डिवाइस को चलाना है, मतलब ऑन करके रखना है, और दूसरी डिवाइस को हमको टेस्टिंग भी करना है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या मोस्टली इस तरीके से हम किसी एक चीज़ को कनेक्ट कर देंगे और बाकी हम दूसरी जो चीज़ हमको टेस्ट करनी है, सीरीज टेस्टिंग करनी है, वो टेस्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, देखिए, कनेक्ट सीरीज लैंप फॉर वर्किंग 2 फेज लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 बल्ब हमने यूज़ किया, सीरीज में लगाया। ठीक है, ये सीरीज में 2 बल्ब हैं,
और ये एक फेज है आर फेज और ये फेज है वाई फेज। यहाँ पे दो बल्ब को सीरीज में इसलिए रखा गया है कि सिंगल फेज जो होता है उसमें एक बल्ब अगर लगाते हैं तो उसमें 230 वोल्टेज तक को ही सहन करने का कैपेसिटी होता है। अगर हम दो बल्ब लगाएंगे और दो अलग अलग स्विच फेजेस हैं हमारे पास, अगर मान लो वो 415 वोल्टेज है फेज डिफरेंस दोनों का, तो ये दोनों बल्ब हैं वो इस वोल्टेज को झेल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा सीरीज में यूज किया है। ठीक है, तो ये दोनों का सीरीज में हमने बल्ब लगा दिया ताकि ये वोल्टेज जितना दोनों है, दोनों का वोल्टेज हम इस एक बल्ब दोनों बल्ब से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और हमारे जो हैं दोनों फेज से अगर हमको टेस्टिंग करना है तो ऐसे प्रोब हम बना देंगे। ये आर फेज के लिए काम करेगा, ये वाई फेज के लिए काम करेगा, और हमको फेज का के बीच में सप्लाई है कि नहीं है देखना है। मान लो मल्टीमीटर नहीं है, ऐसी स्थिति में हमको चेक करना होता है तो इससे यूज कर सकते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो हमको थोड़ा ध्यान से समझना है क्या करना है। देखिए कि हमारे पास दो बल्ब को दो स्विच से सेपरेटली कंट्रोल करना है। ये दो बल्ब हैं, दो स्विच से सेपरेटली कंट्रोल करना है। दो सीलिंग फैन दो स्विच से कंट्रोल करना है, तो ये दो सीलिंग फैन दो स्विच से कंट्रोल हो गए। उसके बाद में दो सीरीज बल्ब एक स्विच से कंट्रोल करना है, ये दो स्विच एक सीरीज से कंट्रोल हो जाएंगे। और तीन पैरेलल बल्ब एक स्विच से कंट्रोल करना है, तो ये तीन पैरेलल बल्ब एक स्विच से कंट्रोल हो जाएंगे। और ये हमारे पास एक बल्ब कंट्रोल करना है दो प्लेसेस से, ये एक बल्ब दो अलग अलग जगह से कंट्रोल हो जाएगा। दो डिफरेंट ब्राइट ऑफ लाइट विथ वन स्विच, यानी कि एक बल्ब को हमको दो अलग अलग ब्राइटनेस के साथ यूज करना है एक स्विच से। और एक हमारे पास ट्यूबलाइट है, ठीक है, वो बेड स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो ये ट्यूबलाइट है, ये यहाँ पे बेड के साथ कनेक्ट कराएंगे, और ये यहाँ पे ये बेड के साथ स्विच है और ये यहाँ पे बोर्ड में स्विच है। ठीक है, ये ट्यूबलाइट है। उसके बाद में एक कॉलिंग बेल है, दो अलग अलग लोकेशन से कंट्रोल करना है। ठीक है, ये कॉलिंग बेल है, दो अलग अलग लोकेशन से दो प्लेस से कंट्रोल करना है। ये 5 एम्पियर का सॉकेट है, एक स्विच से कंट्रोल करना है। ये 5 एम्पियर का सॉकेट है, नहीं ये 15 एम्पियर का सॉकेट है जो नेक्स्ट कंडीशन हमारा। ये 5 एम्पियर का सॉकेट है, ये हमको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी डिवाइस हमको यूज़ करने हैं वो सब इसमें आ गए। ठीक है, उसके बाद में हम सबको पहले दे देंगे सेट सप्लाई, जितने भी डिवाइस हैं जितने भी स्विचेज हैं उन सब में। ठीक है, अब कंट्रोल कर देंगे 1 to 1 सबको, जैसे कि हमको दिया गया है सब 1 by 1। ठीक है, और इस तरीके से ये ट्यूबलाइट कनेक्ट हो गया। ट्यूबलाइट जो है एक बेड के पास में स्विच है और एक हमारे पास बोर्ड में स्विच है। अब यहाँ से हम ट्यूबलाइट को कनेक्शन कर देंगे। अब देना है हमको सबको न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि एमसीबी में एक दिया, इन और आउट जो है वो बहुत जगह कनेक्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक चैनल बनाया। ये न्यूट्रल का चैनल है, यहाँ से हम सबको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब सबका सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा, सभी सॉकेट में सप्लाई आ गया, सब में आ गया। अब हमारे पास ये जो सर्किट है जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमारा कनेक्शन फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर्किट को हम बना सकते हैं और चला सकते हैं और सेफली हमारा चलेगा। ठीक है, अभी हमको दूसरी कंडीशन दी है कि कनेक्ट 1 वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर को हमको एक सिंगल फेज लाइन से कनेक्ट करना है और ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन में लगाता है। वोल्टेज हमेशा ही वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और ये हमारे पास फेज और न्यूट्रल सप्लाई है। ठीक है, इसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। यहाँ पे हमको एक बोर्ड दिया है, बोर्ड में हम फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में इसको सेपरेट कर देंगे। ये स्विच इसके लिए और ये स्विच जो है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में सबको न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल सबसे पहले इसको कनेक्ट करा देंगे, उसके बाद में इसको कनेक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बोर्ड है, उस बोर्ड में हम एक बल्ब लगा सकते हैं और एक सॉकेट है जहाँ पे कोई दूसरा पिन कोई भी दूसरा अप्लायंस यूज कर सकते हैं। और इसमें सप्लाई है कि नहीं है ये देखने के लिए हमारे पास एक वोल्टमीटर है। ठीक है, इसके बाद में कंडीशन क्या है,
उसके बाद में कंडीशन ये है कि कनेक्ट वन एमीटर बाय यूजिंग फेज लाइन बाय यूजिंग ऑलवेज सीरीज कनेक्शन। जो भी एमीटर होते हैं वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। हमारे पास एक एमीटर है, एक बोर्ड है, और एक हमारे पास फेज सप्लाई है। फेज सप्लाई को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एमीटर के, ठीक है। और ये जो एमीटर होगा इसमें पूरे सर्किट बोर्ड का करंट का पता चलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लूपिंग देंगे दूसरे स्विच को वो यहाँ से दे देंगे। तो अब जितना भी करंट जाएगा वो इसी पाथ से जाना है, ठीक है। यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो इसी से होगा, क्योंकि ये जो दूसरा डिवाइस है वो तो इसी से कनेक्ट है। तो हम एक को इधर इससे कनेक्ट कर देंगे और एक को इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अब जब भी ये चलाएंगे तो अकेला इसका करंट इसमें दिखा देगा, और अगर अकेला ये चलाएंगे तो इसका करंट दिखा देगा, और दोनों चलाएंगे तो दोनों का करंट भी इसी में जाना है। तो इनको सबको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब भी आप कोई भी लोड जोड़ेंगे तो उसका करंट देखना है, समझ रहे हैं। जो आप लोड जोड़ रहे हैं वो कितना करंट ले रहा है उसको आप सेपरेटली चेक कर सकते हैं। अगर पिन वाला है तो पिन वाले में, और बल्ब वाला है तो बल्ब में चेक कर सकते हैं कि वो कितना करंट लेगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एक वोल्टमीटर और एक एमीटर का कनेक्शन करना है वैसे ही बोर्ड में, ठीक है। ये बोर्ड है, एक हमारे पास वोल्टमीटर है और एक हमारे पास एमीटर है। पहले हमने वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखा, फिर हमने एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखा सेपरेटली। अब हमको दोनों चाहिए। हमको पता रहना चाहिए कि हमारे पास सप्लाई में वोल्टेज कितना है, हमारे पास जो लोड है वो कितना करंट ले रहा है। तो सबसे पहले हम फेज सप्लाई दोनों को दे देंगे, क्योंकि ये वोल्टमीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा और ये सीरीज में कनेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे जो है इसको वोल्टेज दे दिया, और यही वोल्टेज जो है इसमें भी कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब आगे की सप्लाई यहाँ से आउट होगी, ठीक है। ये वोल्टीमीटर के कनेक्शन हो गए, यानी कि वोल्टीमीटर हमारे पास अभी सप्लाई दिखा देगा कि इसके पास फ्यूज भी है और न्यूट्रल भी है। तो इन दोनों को देख के ये बता देगा कि हमारे पास सप्लाई आ गया है, ठीक है। अभी हमको देखना है कनेक्शन। तो ये यहाँ से एमीटर से आउट किया, ये इसमें कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा जो स्विच है उसको इसी से कनेक्ट कर देंगे। तो अब दोनों स्विच को हम सेपरेटली एक एक डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे और इसमें दे देंगे न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप सप्लाई यहाँ से मान लो कि कहीं से भी जब सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब भी आप कोई लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बल्ब कनेक्ट कर दिया और इस बटन को आपने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे बल्ब कितना करंट ले रहा है उसका पता चल जाएगा। आप मान लो बल्ब कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा रहे हो, जैसे आपका कोई भी मान लो कि वॉशिंग मशीन लगाया या फिर मान लो आपका हीटर लगाया, तो वो कितना लोड ले रहा है यानी कितना करंट ले रहा है उसका पता चल जाएगा। अगर आप इसको कहीं यहाँ कनेक्ट करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तो जब भी डिवाइस चलेगा, जो भी डिवाइस चलेगा, वो जो भी अप्लायंस आपका चलेगा उसका करंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये जो है सर्किट्स आपको पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसे ही सर्किट आपको और देखने हैं या इससे ही बेहतर नॉलेज आपको लेना है इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।